हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ पोर्टल। अगर आप सब लोगों ने मेरे इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप सबको शायद पता होगा जो मेरी अपनी एनालिसिस थी, जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस बताई थी विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर जिसके थ्रू अर्नब गोस्वामी को बेल मिली है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पता रहेगा कि इस वीडियो की, इस अपडेट की सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कोई लीगल टॉपिक या लीगल इशू नहीं है, बट वो एक आउटकम है। और अगर आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और नहीं देखी तो अब आप जरूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि ये जो मैं इफेक्ट, ये जो आउटकम मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो कौन किस चीज का आउटकम है। वो आउटकम उसी जजमेंट का है जिस जिस ऑर्डर और जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल दी। तो 2 दिसंबर को हुआ क्या, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है सिद्दीक कपान। सिद्दीक कपान जो है, ये इतना कोई नामी जर्नलिस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जरूर है। दिस गाय सिद्दीक कपान ही, इसको अरेस्ट किया गया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को से क्यों अरेस्ट किया था? क्योंकि जब हाथरस इंसिडेंट हुआ था तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए ही वॉज गोइंग देयर। और गवर्नमेंट एजेंसी का ये कहना था कि ये जो है अपनी जर्नलिज्म की आड़ में सोसाइटल अनरेस्ट कॉज कर रहा है, इसलिए इसको अरेस्ट किया गया 5 अक्टूबर को। इमीडिएटली ऑन इज अरेस्ट मथुरा मथुरा कोर्ट ने इनको कस्टडी में रिमांड कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल 32 यानी कि हेबियस कॉर्पस की एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कपिल सिब्बल वाज रिप्रेजेंटिंग दिस सिद्दीक कपान। उस दिन जब सिद्दीक कपान ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया टू गेट द रिलीफ ऑफ बेल, क्योंकि उनका कहना यह था कि उनका जो अरेस्ट है वो बिल्कुल ही इलीगल है, अनलॉफुल है, इसीलिए उन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन भी फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द वेरी थ्रेशोल्ड उस पिटीशन को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया था, और ये बोला था कि आप जाइए नीचे लोअर कोर्ट में जाएं, जहां पे एक्चुअल रेमेडी लाई करती है, यहाँ पे नहीं, हम लोग इसे एंटरटेन नहीं करेंगे। सिमिलर और रैदर वर्स्ट सिचुएशन वाला केस था अर्नब गोस्वामी का। जब वो हियरिंग पे आया तो जैसे आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें पता लगेगा कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई। आज 2 तारीख को क्या हुआ? 2 तारीख को फिर से जब सिद्दीक कपान की जो हेबियस कॉर्पस हियरिंग थी वो स्टार्ट हुई, तो कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कोर्ट को यही बात बोली कि अर्लियर ही अग्रीड टू दी कोर्ट सजेशन कि ही मस्ट गो टू द लोअर कोर्ट, लेकिन आज के टाइम में, बट आज जो है थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है। और वो सिचुएशन क्यों बदली है? बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जहां पे जिसके थ्रू अर्नब गोस्वामी को बेल मिली। और वो ही, फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसके रेपरकशन जो है बहुत ही फार फेस्ट होने वाले हैं। मैंने आपको तब भी कहा था कि नो मैटर व्हाट दैट ऑर्डर इज, बट एज अ क्रिमिनल लॉयर आई एम वेरी हैप्पी कि ये एक जजमेंट आई, एक ऑर्डर आया जिसके थ्रू हमें एक प्रेसिडेंट मिल गई। अब ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई, बेल के टाइम या बेल की कंसिडरेशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेल तो जो है, जो एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन में भी मिल सकती है, इवन इफ यू आर इनसाइड प्रिजन, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ अ जुडिशियल ऑर्डर, तो भी आपको बेल बिल्कुल दी जा सकती है। और उसके जो कंसिडरेशंस हैं, वो बेल की कंसिडरेशन के साथ साथ प्राइम फेसाई केस भी होना चाहिए, यानी क्वॉशिंग के ग्राउंड पर डिस्कशन करके बेल दी थी। तो आज कपिल सिब्बल का कहना यह था, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहना था कपिल सिब्बल जी का, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बात बोली कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट वीक ही जो ऑर्डर पास किया है, अब सुप्रीम कोर्ट अपने उससे अगेंस्ट नहीं जा सकता और जाना नहीं चाहिए। लेकिन इस सिद्दीक कपान वाले मैटर में क्या होना है, कैसे होना है, ये तो टाइम बताएगा, जब नेक्स्ट डेट पे मैटर हियरिंग पे आएगा। बट ये एक छोटी सी अपडेट है, और इस तरह की अपडेट्स जो है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बिल्कुल ऑन द डेली बेस पे लाता रहूंगा, क्योंकि इस चीज के लिए तो मैं खुद बहुत ज्यादा एक्टिवली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, वो राइट, जो बिल्कुल सही रीजनिंग पे दिया, अगर अगर उनको जिस भी रीजन पे दिया, लेकिन वो सारे रीजन जो है वो एक हर इंसान को मिलने चाहिए। भाई, आज ये वीडियो बहुत छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। फॉर मोर अपडेट ऑन द सेम इश्यूज, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी आने वाली अपडेट इन सब मैटर्स पे आपसे मिस ना हो, और जब भी हम उसकी वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आए सबसे पहले आपको। I hope you like the video. If you like the video, do give it a thumbs up. Thank you for giving your precious time. Bye bye.